जहाँ पे 5,000 बिल आ रहा है वहाँ पे 20,000 है, जहाँ पे 20,000 आना चाहिए वहाँ पे 1 लाख आ रहा है। और कॉल नहीं उठाते हैं, इसका भी बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारी जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं फ़ोन नहीं उठाता है लोग। जी कार्रवाई होगा इस पर? हाँ, कार्रवाई होगी। बिजली विभाग और शिक्षा विभाग इस पर जो है, जो पंचायत समिति के जो मेंबर हैं वो थोड़ा उनका शिकायत ज़्यादा था, नाराजगी जता रहे थे। क्या कहेंगे? नहीं, प्रमुख साहिबा तो अब ठीक है हाँ। चुनाव के उपरांत थोड़ी सी समस्या होती हैं, लेकिन अब तो चुनाव बीते बहुत दिन हो गया। उनको ये समझ है। रहते हुए भी कह रहे हैं कि प्रमुख साहिबा आप नहीं, विपक्ष का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि उनको बराबर हम बुराई करेंगे। विपक्ष का मतलब ये नहीं है। प्रमुख हमारी मैडम है, हमारी नेता है, सदन की नेता है, तो उनको ये चाहिए कि सबको बराबरी के नज़र से देखा जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए, और वो देख रहे हैं। ऐसा कुछ विशेष बात नहीं। आरोप लगाए थे ना, तो अभी काम नहीं, पहले आरोप पर तैयार देखिए, आरोप लोग हैं। हाँ, अभी का क्या हालात है? अभी का हालात ये है कि काम मिल रहा है लोगों को। सदन में बहुत सारी समस्याएं उठाई गई हैं माननीय सदस्यों के द्वारा, क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? जो भी सदन में आवाज़ उठाई गई सब पे जांच किया जाएगा, इसके बाद उस पर कार्रवाई होगी, जो गलत होगा। अभी बिजली विभाग के अधिकारी आ नहीं रहे हैं जी, तो क्या उनको अगले बार से बुलाया जाएगा? जी अगले बार से बुलाया जाएगा और उनका जांच भी होगा। जहाँ पे 5,000 बिल आ रहा है वहाँ पे 20,000 है, जहाँ पे 20,000 आना चाहिए वहाँ पे 1 लाख आ रहा है। कॉल नहीं उठाते हैं, इसका भी बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारी जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं फ़ोन नहीं उठाता है लोग। जी कार्रवाई होगा इस पर? हाँ, कार्रवाई होगा। चलिए, आज सदन में काफ़ी हल्ला सुनाई दे रहा था और आवाज़ भी उठाया गया, लेकिन अगर बिजली पे प्रकाश डाला जाएगा तो लोग काफ़ी मतलब कि इसमें उलझते जा रहे हैं। यानी 5,000 की जगह 8,000, 20,000, 25,000 लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग सदस्य हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम लोग पंचायत का समस्या लेकर सदन में उठाने का काम किया, माननीय अध्यक्ष महोदय के संरक्षण में रखने का काम किया, जिन्होंने अध्यक्ष महोदय अभी बोली कि नहीं, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये मेरे ही पंचायत में ऐसे ही मामला है। हर बड़हरिया प्रखंड में पूर्ण रूप से इस तरह का मामला है, जहाँ जिसका 5,000 बिल था उसका 25,000 हो गया, और जब 15 दिन में किसी का 50,000 हो गया। उसके बाद चैनल बना हुआ है, जेई के पास जाइए तो बोलेगा कि जाइए SDO साहब के पास, और वही किसी के माध्यम से जाइएगा तो मात्र 25-30 हज़ार में आपका सेटलमेंट बिल, सुधार बिल में आकर सुधार हो जा रहा है। आम जनता अपने प्रतिनिधित्व करने के लिए आप लोगों को चुना हुआ है। आप जब आम जनता की समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप लोग प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? देखिए, अगर सेटलमेंट हो जाता है अधिकारियों से। अगर इस पे बिजली विभाग और सुधार नहीं करती है तो मैं दावा के साथ कर रहा हूँ, सभी माननीय सदस्य को लेकर हम लोग बिजली ऑफिस पर प्रदर्शन करेंगे। कब कीजिएगा, कहाँ कीजिएगा? अगर पानी में कीजिएगा? पानी की नहीं, वहाँ पर जाकर बिजली ऑफिस गए कि नहीं गई? बिल्कुल, कल ही गए थे। हाँ, वहाँ बैठने के रास्ता आने जाने की नहीं है, इसमें कठिनाई है। जिम्मेदारी कौन? जिम्मेदारी देखिए, बड़हरिया प्रखंड नगर परिषद में आ गया है। इसके लिए हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए असंभव है। अगर हम लोग का कार्यकाल में होने लायक होता तो जरूर इस पर ध्यान दिया जाता। एक खाली बिजली पे बात हुआ, दूसरा हुआ कि शिक्षा पदाधिकारी से पर आरोप मैं ही लगाया, जो उन्होंने बेबुनियाद बताया। तुरंत मेरे पास एक व्हाट्सअप आ गया, एक माननीय सदस्य मेरे पास व्हाट्सअप लिख कर दी कि इसमें हम भी 2,000 रुपये का आरोप लगाते हैं। राधिका देवी भी आरोप लगाई हैं। हाँ, ये पंचायत समिति से क्षेत्र संख्या 29 के महमूदपुर की हैं, जो मेरे व्हाट्सअप में है, वो भी आरोप लगाई कि नहीं 2,000 रुपये का, जो बात सही है। आरोप लगते रहे हैं, बहुत बार मीटिंग हुआ, सब में आरोप लगते रहे हैं। जब समाधान नहीं हो रहा है तो प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या देखिए, बाद में अधिकारियों से मिला जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से इसके पहले वाले जेई साहब पर कार्रवाई हुआ है। नहीं, उनको BO साहब पर अगर पंचायत के स्कूल की स्थिति खराब है। अगर हम बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, पलानी के नीचे पढ़ते हैं, इस पर बात हुई है। कोई आज मुर्गिया टोला, जो मुर्गिया टोला के मामला है, माननीय सदस्य सभी लोगों ने इस पर सहमति जताया। उस पर नापी करने के लिए CO साहब को बोल दिया गया कि जल्दी उसको नापी कराकर और उसमें जो भी जांच प्रक्रिया उसमें पूरा करें। और उसमें हमको उम्मीद है कि उसमें जब बहुत जल्द भवन का निर्माण होगा। अब BO साहब भी इसके लिए चिट्ठी लिखे हैं कि उसमें भवन का निर्माण होगा। हम लोग देख कर खुद शर्मिंदा होते हैं कि बड़हरिया प्रखंड, जहाँ से
गृह सचिव अमित सुबहानी हुए हैं, उस क्षेत्र का स्थिति इस तरह है, तो हम लोग खुद शर्मिंदा हैं। लेकिन हमको लगता है कि ये मामला संज्ञान में बहुत जल्दी वहाँ पर भवन बनेगा। प्रमुख साहिबा के बारे में क्या कहेंगे? काम बढ़िया से चल रहा है, मिल रहा है आप लोगों को सब? प्रमुख साहिबा सभी माननीय सदस्य को लेकर चल रही हैं। हमको पूर्ण विश्वास है आज भी है कि किन मुद्दों पे बात हुई है आज? देखिए, आज का जो मुद्दा था, आज के मुद्दे में सबसे ज़्यादा बिजली पर और शिक्षा विभाग पर मुद्दा छाया रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा करप्शन जो है बिजली विभाग में है। बिजली विभाग के जो जेई हैं, सबसे पहले तो उनके पास फ़ोन किया जाता है तो वो फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। जैसे बिजली विभाग एक आपदा संबंधी भी चीज़ है, अगर रात को शॉर्टेज हो जाए या किसी को करंट लग जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो उस समय जेई का पूरा कर्तव्य बनता है कि अगर आपके पास कोई फ़ोन करता है तो आप उसको रिसीव कीजिए। अगर आप फ़ोन रिसीव कीजिएगा तभी ना उस पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। अरे और कुछ नहीं कीजिएगा, बिजली काटिएगा ना जी। छोटा मोटा समस्या नहीं है, कभी आप लोग बोलते ही नहीं है? नहीं, बोला जा रहा है। मेरे कहने का मतलब बोला जा रहा है, जब बोला गया तो यही बोल रहे हैं कि हमारा उसका तबादला हो गया था और हम नए सिरे से आए हैं, हमको आए हुए 3 महीना हुआ, ठीक है, तो हमको समय दिया जाए। लेकिन ये विशेष बात रखा गया कि कम से कम फ़ोन आप रिसीव। अधिकतर काम पेपर पे होता है, तो आप लोगों के भी समय में 4-5 साल पे नहीं, तो होगा। इसीलिए तो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि जो पहले होता था वो अब ना हो, ठीक है। तो हम लोग को आश्वासन मिला है कि अब ऐसा नहीं होगा, अब पेपर में ही नहीं धरातल पर भी उतारा जाएगा। सूरत बदलेगा? जी जी, जरूर बदलेगा। अर्जुन यादव, बीडीसी, भोपालपुर पंचायत से। में समस्या है, समस्याओं की कमी थोड़ी है। अब रह गया कि यही एक माध्यम है हम लोगों का, समिति का जो भी मीटिंग होता है, इस माध्यम से हम डिफरेंट सवाल पूछते हैं, लोग जवाब देने का काम करते हैं। विशेषकर जो बिजली समस्या है वो बहुत सारी बड़ी विगत समस्या है। सदन को चलाने में जहाँ तक और योजनाओं के निष्पादन में प्रमुख साहिबा का अभी इतना लंबा समय का अंतराल हुआ, अब उनका कैसा, उनका क्या कितना सहयोग था? नहीं, प्रमुख साहिबा तो अब ठीक है। हाँ। ना, चुनाव के उपरांत थोड़ी सी समस्या होती हैं, लेकिन अब तो चुनाव बीते बहुत दिन हो गया। उनको ये समझ है। रहते हुए भी कह रहे हैं कि प्रमुख साहिबा आप नहीं, विपक्ष का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि उनको बराबर हम बुराई करेंगे। विपक्ष का मतलब ये नहीं है। प्रमुख हमारी मैडम है, हमारी नेता हैं, सदन की नेता हैं, तो उनको ये चाहिए कि सबको बराबरी के नज़र से देखा जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए, और वो देख रहे हैं। ऐसा कुछ विशेष बात नहीं है। आरोप लगाए थे ना, तो अभी काम नहीं, पहले आरोप प्रत्यारोप देखिए, आरोप जो लोग हैं, हाँ, अभी का क्या हालात है? अभी का हालात ये है कि काम मिल रहा है लोगों को, एक आध काम मिल रहा है। अब काम चूँकि जितना पैसा आवंटित है फंड में, उसी के अनुसार काम मिल रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, कोई विशेष प्रमुख से शिकायत नहीं है। और जैसे ही चुनाव बीतता है, चुनाव बीतने के दरमियान सारे बीडीसी आपस में भाई हैं, सभी दोस्त हैं, मित्र हैं, इसीलिए कोई किसी से विशेष शिकायत के बारे में क्या कहेगा? प्रमुख हो या आप लोग हो, सब लोग का एक ही लक्ष्य होता है, बढ़िया का विकास हो। जी, बढ़िया विकास के रास्ते। हाँ। तो उस मामले को लेकर सभी पक्ष और विपक्ष एक हैं, उसमें मैडम का कितना सहयोग आप लोग सभी को मिल रहा है? नहीं, मैडम तो सहयोग करती हैं, कैसे कि जितना जो पंचायत समिति की जो भी बैठक है, तो इसमें सबको पूरी आज़ादी है कि सबको अपना अपना जो भी क्षेत्र है, क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, उसके लिए जो संबंधित पदाधिकारी है उससे सवाल पूछ सकता है। पिछली बार आपने मुद्दा उठा था जो प्रमुख मैडम जो है भेदभाव करते हुए जो भी योजनाएं हैं उसमें कटौती की जा रही है। नहीं, पिछली बार चूंकि नया हम लोग जीते थे, तो सबका काम एक साथ संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आप लिटरली देखिएगा तो सबका काम एक साथ नहीं हो सकता है। धीरे धीरे सबको काम मिलने लगा, जो लोग वंचित से काम से, उनको भी काम मिलने लगा। तो आज भी कुछ लोग वंचित हैं, वो पाइपलाइन में हैं, उनका सब कुछ योजना तैयार हो चुका है, धीरे धीरे काम मिल रहा है। अब पहले वाली स्थिति नहीं है, बहुत कुछ सुधार हुआ। अधिकारी के बारे में क्या कहेंगे? अधिकारी लोगों से सपोर्ट मिल रहा है? अधिकारी बहुत अच्छे हैं बड़रिया के। कुछ ऐसे विभाग है जिसके अधिकारी जो हैं वो ठीक नहीं है, उनका रवैया ठीक नहीं है। जैसे बिजली विभाग है, बिजली विभाग के जो जेई साहब थे वो तो पहली बार नज़र आए हैं, 3 बार मीटिंग हो चुका, पहली बार मीटिंग में नज़र आए हैं। उनसे बहुत सारे सवालात किए गए, कुछ सवाल का जवाब उन्होंने दिया, बहुत अभी सवाल ऐसे हैं जो अनुत्तर है। बहुत बड़ा उठाया कि जो चौकी हसन पंचायत, क्योंकि वो न्यूज हम लोग भी कवर किए थे। जी। झोपड़ी में वो प्लान चल रहा है विद्यालय, अब बच्चे वहाँ पे काफ़ी होनहार हैं और ज़्यादा संख्या में है। हमने तो बोला, अपने आवाज़ उठी, उस पर क्या आश्वासन मिला? हमने बोला था, देखिए वह मुख्य रूप से 3 समस्याएं हैं। एक तो आज के 21वीं सदी के दौर में भी ब्लॉक परिसर देख लीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम कितना डेवलप हैं। लेकिन वैसी स्थिति, शिक्षा देश को महान बनाती है, हमारे समाज को सुदृढ़ करती है। और इस समय में भी जब हमारे बच्चे झोपड़ी नुमा जगह पे पढ़ रहे हैं, जहाँ धूप से भी बचाव संभव नहीं है,
वहाँ 167 बच्चे हैं। मुझे बहुत इस बात का दुख है और दुख के साथ हमने बीओ सर से पूछा कि 167 बच्चे हैं और हम ये जानते हैं कि प्रत्येक 40 बच्चे पर एक शिक्षक की नियुक्ति होती है, जबकि 167 बच्चे में वहाँ मात्र 2 शिक्षक कार्यरत हैं। इसके लिए मैंने उनसे निवेदन किया कि कम से कम एक रेशियो में वहाँ शिक्षक की बहाली की जाए, वहाँ प्रतिनियुक्ति की जाए, ठीक है, शिक्षक प्रतिनियुक्त हों और भवन के लिए जो भी लीगलिटीज़ हैं उसको ऊपर तक लिख करके विभाग तक जल्द से जल्द भवन निर्माण कराने का काम किया जाए। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद आलम, क्षेत्र संख्या 30, पंचायत समिति सदस्य हरदोबारा। किन किन मुद्दों पे बात हुई है? देखिए, पंचायत समिति का तो क्षेत्र पूरा प्रखंड अंतर्गत क्षेत्र है, शहरी निकाय को छोड़ करके। तो जो भी पंचायत से हमारे समस्याएं हैं, जो भी हमारे इस पंचायत समिति के सदस्य, माननीय मुखिया और पंचायत समिति सदस्य हैं, उनके द्वारा हर विभाग से जो भी मुद्दा उठाया जाता है उसको यथासंभव जो भी प्रखंड में पदस्थापित पदाधिकारी हैं उनको उसका अनुपालन करके अपना उसको निराकरण करते हैं, और नहीं तो फिर सदन को उससे जवाब देना होता है, अवगत कराते हैं कि किस कारण से वो उनके द्वारा उसमें क्या वजह से वो नहीं हो पाया है। एक तो हम लोग भी हैं, बिजली विभाग और शिक्षा विभाग, इस पर जो है जो पंचायत समिति के जो मेंबर हैं वो थोड़ा उनका शिकायत ज़्यादा था, नाराजगी जता रहे थे। क्या कहेंगे इस विषय? जो बिजली विभाग के लेकर के सदस्यों में नाराज़गी इस बात को लेकर थी क्योंकि पिछले पूर्व बैठक में दो बैठकों में बिजली विभाग के जो कनीय अभियंता है वो नहीं उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा किसी लाइनमैन को भेज दिया गया था, जिस पर सदस्यों द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज करके उनको सदन से बाहर कराया गया। और पुनः उनका इस बार भी यही था कि जेई साहब क्यों नहीं आए हैं। फिर जेई साहब से बात हुई, वो बोले कि हम छुट्टी में थे, रास्ते में आने में किसी वजह से लेट हो गई, लेकिन हम ज़रूर आएंगे। तो वो आए भी 1 बजे, और उनके द्वारा ये बताया गया कि चूँकि हम 3 महीना पहले ही इस प्रखंड में आए हैं, तो मेरे द्वारा जो भी माननीय सदस्यों का जो भी समस्या है, जो भी हमको अवगत कराया जाएगा, उसको उनके द्वारा अच्छे ढंग से उसका निराकरण किया जाएगा। शिक्षा विभाग में ये था कि सभी शिक्षा विभाग से काफ़ी सारी समस्याएं थी, तो उन्होंने बीईओ साहब का कहना था कि हमारी भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ या चाहे शिक्षकों का समायोजन हुआ कि किसी विद्यालय में कम है, किसी विद्यालय में ज़्यादा शिक्षक हैं, तो भवन में। तो उनके द्वारा बताया गया कि ये जो विषय है वो प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई के अधीन ही इसका समाधान हो सकता है। उनकी लिमिटेशन है, वो सिर्फ उस नियोजन इकाई में सदस्य की भूमिका में है। तो इसमें माननीय प्रमुख महोदय द्वारा ये कहा गया है कि जो प्रखंड में जो अस्थायी कमेटी, शिक्षा की अस्थायी समिति बनी है, जिसके जो सदस्य हैं वो एक बीईओ साहब उसके सदस्य सचिव होते हैं अस्थायी समिति के, जो शिक्षा समिति है उसकी। तो उनके माध्यम से बैठक करके और जितने भी इस तरह की समस्या है उसका वो प्रपोजल बना लें, और उसके बाद वो प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई की बैठक में उसको ले करके और जैसा उसमें दिशा निर्देश होगा विभाग का, उस तरह से करते हुए उसको यथासंभव निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें बीईओ साहब द्वारा भी बोला गया है कि माननीय सदस्य ही एक तिथि निर्धारित कर लें शिक्षा समिति की, और उसमें वो बैठक कराने के लिए तैयार हैं। परिचय दे दीजिए छोटा सा। मैं सूरज कुमार, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सह कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति बड़ौरी।